बेटा आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि चैप्टर 2 जब हमने स्टार्ट किया था, हमने आपको एक बात बताई थी कि हमारे पास जो ये चैप्टर है कंज्यूमर बिहेवियर को आपको बताता है कि कंज्यूमर बिहेवियर, अब कोई भी कंज्यूमर है वो अपना डिसीजन मेकिंग खुद करता है। ओके, करने के बाद उसकी जो इनकम है वो लिमिटेड है, लेकिन उस लिमिटेड इनकम को स्पेंड करने के बाद वो चाहता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। अब उस मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को कैसे मेजर किया जाएगा, उसके लिए हमारे पास दो टाइप की अप्रोच है, पहली कार्डिनल अप्रोच, दूसरी ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल का मतलब हर चीज को नंबर में एक्सप्रेस करो, नंबर में बताओ कि जैसे कि अगर आप सेटिस्फाइड हो तो कितने आप सेटिस्फाइड हो, तो उस चीज को आपको वहां पे बताना पड़ेगा, आपको उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट, उसी यूनिट को हम बोलते हैं कार्डिनल, या फिर इसको बोलते हैं यूटिलिटी, या फिर इसको बोलते हैं सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन मतलब यूटिलिटी, और यूटिलिटी को मेजर किया जाता है यूटिल्स में। ये बात हमने डिस्कस की है बेटा पहले। फिर हमने बात की क्या कि ये किस तरह से काम करती है, देन उसके बाद हमने बात की टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं इसका एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लॉ ऑफ डीएमयू या फिर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब इसका ये कहने का मतलब ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मतलब डाउनवर्ड, मार्जिनल यूटिलिटी। और ये बात तो शायद हमने जब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट पढ़ा तब भी हमने इस चीज को डिस्कस किया था, शायद आप सबको याद होगा। यस सर, हमें याद है, वेरी गुड बच्चे। अब उसी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं, पहले एक छोटे से एग्जांपल के साथ। ठीक, ठीक है सर। और हम लोग ये बुक का एग्जांपल लेके चलेंगे ताकि आप इस चीज से रिलेट कर पाओ, इस चीज को बहुत अच्छे वे में समझ भी पाओ। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, और इस एग्जाम्पल के अंदर सिंपल सा बताया गया, सिंपल है बेटा। ठीक है, मान के चलिए योर फादर हैज कम फ्रॉम द वर्क, ठीक है, एंड यू ऑफर हिम अ ग्लास ऑफ जूस। ठीक है, आपने उनको पहला पहला ग्लास ऑफ जूस दिया। फर्स्ट ग्लास से जो उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो ग्रेट सेटिस्फेक्शन होगी। पहली जो पहला पहला ग्लास होगा वो उनके लिए बहुत अच्छा लगेगा उनको कि चलो हमने पहला ग्लास जब पिया तो उसमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। क्यों? क्योंकि वो काम से थक के आए थे और आए तो आपने ग्लास ऑफ जूस दिया उनको, जिससे कि उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिली है। बट आपने फिर से अगेन यही प्रोसेस को किया, द सेटिस्फेक्शन विद द सेकंड ग्लास ऑफ जूस रिलेटिवली लेसर। अब वो जो सेटिस्फेक्शन है वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि पहले वाले ग्लास से जो सेटिस्फेक्शन मिलनी थी वो ज्यादा मिली होगी बजाय दूसरे ग्लास के। दूसरे ग्लास में आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, वो कम हो चुकी है, क्योंकि पहला ग्लास कुछ तो सेटिस्फाई करेगा। एंड विथ फर्दर कंजप्शन ऑफ अ स्टेज विल कम when he would need not any more glass of juice, when marginal utility, यहां बढ़ आ गया marginal utility, drops to zero। अब ये जो प्रोसेस अगर आप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो एक समय बाद ऐसा आएगा जब ग्लास ऑफ जूस से जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो जीरो के बराबर हो जाएगी। पहले वाले यूनिट में आपको बहुत मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, दूसरे यूनिट में आपको कम सेटिस्फेक्शन, थर्ड में आपको और कम, एंड लास्ट में ऐसा करते 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 एक समय पे आपको मिलने वाली सेटिस्फेक्शन उस ग्लास ऑफ जूस से जो आपको पहले बहुत अच्छा लग रहा था, अचानक से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आफ्टर द पॉइंट इफ ही इज फोर्स टू कंज्यूम, अगर आप जबरदस्ती बोलो नहीं आप एक ग्लास ऑफ जूस और लो, देन इट विल लीड टू डिसयूटिलिटी। सर ये क्या होता है? ये यूटिलिटी का जस्ट अपोजिट होता है, ये यूटिलिटी का जस्ट अपोजिट होता है। हमने बात की थी कि ये अपना पे नेगेटिव में मार्जिन यूटिलिटी को शो करता है। एक तो होता है जीरो, लेकिन अगर आपने उसको अगेन दोबारा से उसको कहा कि नहीं आपको एक ग्लास ऑफ जूस कंज्यूम करना है, सपोज कीजिए आपने पिताजी को कहा कि एक ग्लास ऑफ जूस आपको कंज्यूम करना है, तो उस सिनेरियो में वो जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिसयूटिलिटी, एंड सच डिक्रीज द सेटिस्फेक्शन विद द कंजप्शन सक्सेसिव यूनिट ड्यू टू अकर्स। अब ये होने के पीछे रीजन क्या है? सर जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हो उसी के ऊपर है। वेरी गुड बेटा, तो यही टॉपिक आज हमें पढ़ना है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन। ये बात इसी चीज को शो करती है हमें कि जैसे जैसे हम यूनिट को कंज्यूम करते जाते हैं हमें उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन डाउनवर्ड होती जाती है, कम होती जाती है। आप एक ही चीज को बार बार कंज्यूम करोगे तो 101% आपको सेटिस्फेक्शन उससे एक समय तक ही बहुत अच्छी मिलेगी, उसके बाद वो 100% कम होती जाएगी और एक समय बाद जीरो, और अगर आपने फर्दर कंज्यूम किया तो वो 101% आपकी नेगेटिव में आएगी, जिसको हम बोलते हैं डिसयूटिलिटी। मतलब आप पैसे तो लगा रहे हो बट आपको सेटिस्फेक्शन जीरो के बराबर मिल रही है।
अब बात करते हैं डीएमयू के लॉ की, ठीक है। ये तो हमने एग्जाम्पल पढ़ा पीछे, ये हमारा एग्जाम्पल था। अब एग्जाम्पल में जो लॉ एक्चुअल में कहा गया वो लॉ है क्या बेटा, ठीक है। द लॉ ऑफ डीएमयू मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट we consume more and more unit of a commodity, the utility derived from the each successive unit goes on decreasing। ये लगातार कैसे होता जाता है, डाउनवर्ड होता जाता है। लगातार क्या है, ये डाउनवर्ड होता जाता है। एंड इन मेकिंग चॉइस most people spread their income over different kind of goods। और ध्यान देना बेटा, in making choice most people spread their income over different kind of goods and people prefer the variety of goods become consuming more and more of any good reduce the marginal satisfaction derived from further consumption of the same goods। अगर डिफरेंट डिफरेंट गुड्स में अपनी इनकम को अगर वो खर्च कर रहा है तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। बट अगर मान के चलिए वो किसी कमोडिटी पे सारा पैसा स्पेंड कर रहे हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन एक समय के बाद क्या हो जाएगी, उसके लिए नेगेटिव हो जाएगी। उसके लिए क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव हो जाएगी। कीप ऑन डिक्रीजिंग, कीप ऑन डिक्रीजिंग, ये लगातार डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। यस और नो? यस सर। द लॉ एक्सप्रेसेस एन इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द यूटिलिटी एंड क्वांटिटी कंज्यूम्ड। मतलब जो आप यूटिलिटी कंज्यूम कर रहे हो एंड देन उसके बाद जो यूनिट्स हैं, जो क्वांटिटी है, एक तो यूटिलिटी, दूसरा उसकी यूनिट्स। मतलब जैसे जैसे यूनिट बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे यूटिलिटी डाउन में आती जाएगी। देन आगे बताया गया द लॉ ऑफ DMU has universally applicability and apply to all goods and services। ये ऐसा नहीं है कि गुड पे लग रहा हो, सर्विस में, सभी पे लगता है, सभी पे, मतलब जितनी भी दुनिया में चीजें हैं सब पे। This law has the first given German economist H.H. Gosen। That is why it is also known as Gosen's first law of consumption। Gosen's first law of consumption भी इसको कहा गया है। ये क्वेश्चन आपके पास टिक मार्क में पूछे जा सकता है, बट लॉ तो आपके पास परफेक्ट है, लॉ तो पूछा ही जाएगा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन में, ठीक है। यस सर, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज डीएमयू, ठीक है बेटा। यस सर, मुझे उम्मीद है कि आपको डीएमयू का जो लॉ है वो समझ में आया होगा, और जो इससे प्रीवियस हमने पहले आपको एग्जांपल समझाया वो भी आप इसको समझ में आया होगा कि ये हमें ओके है, डन है। मतलब मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको इतना कंटेंट देखने के बाद यूटिलिटी कुछ ना कुछ मिली होगी बेटा, ठीक है। और ये यूटिलिटी आपकी कम नहीं होगी, यूटिलिटी बढ़ चुकी होगी शायद कंटेंट को देखने के बाद। यस सर, ओके। अब इसी चीज को हम ग्राफिकल मेथड से भी समझ सकते हैं, इसी चीज को हम ग्राफिकल मेथड से भी समझ सकते हैं। यस सर, अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे भी क्या है आपके पास, यूनिट। यहाँ पे भी क्या आपके पास, यूनिट्स। ये अपना आप पे फर्स्ट यूनिट है, ये अपना आप पे सेकंड यूनिट है, ये थर्ड यूनिट है, ये फोर्थ यूनिट है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। हमारे पास जैसे जैसे हमने फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम किया तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या थी आपके लिए, 20। जैसे ही मैंने सेकंड यूनिट को कंज्यूम किया उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कितनी होगी, 16। जैसे ही मैंने थर्ड यूनिट कंज्यूम की उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन आपके 10 हो गई। एंड देन उसके बाद फोर्थ यूनिट पे आपके पास सिर्फ 4 ही यूटिलिटी मिली आपको। एंड फिफ्थ यूनिट पे आपको पॉइंट ऑफ स्टेटिटी मतलब पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, उसको यहीं पर, मतलब यहाँ पे उसके लिए क्या है, वो अपना पे पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम नहीं है, ये अपना पे क्या है, पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन है, पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। एंड सिक्स पॉइंट आपको बताता है ये आपके नेगेटिव में, मतलब इसको बोला गया यहाँ पे क्या सर, इसको बोला गया यहाँ पे डिस यूटिलिटी। क्या बोला गया है, डिस यूटिलिटी। इसी पॉइंट के लिए बताया गया जैसे ही हम कंजप्शन अपना चालू रखते हैं तो एक जब वो जीरो हो जाएगा, पॉइंट ऑफ स्टेटिटी आ जाएगा, उसके बाद भी अगर आप फर्दर कंज्यूम कर रहे हो तो उससे मिलने वाली आपको सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव की तरफ चली जाएगी। और यही बात आपको टोटल यूटिलिटी के अंदर भी शो की गई है। पहले आपके पास टोटल यूटिलिटी धीरे 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 बढ़ती जा रही है, देन उसके बाद क्या हो गया, एक पॉइंट पे आके ये मैक्सिमम हो गई, देन उसके बाद कीप ऑन डिक्रीजिंग, ये लगातार गिरती जा रही है। यही बात हमारा ग्राफ भी हम बता रहा है। हमने जैसे जैसे अपनी यूनिट को आगे की तरफ बढ़ाया वैसे वैसे आपके पास जो ये यूटिलिटी है, जो ये मार्जिनल यूटिलिटी है, ये भी आपकी डाउनवर्ड डाउनवर्ड चलती जा रही है। आप जरा देखेंगे इस बात को, यहाँ पे आपको कितनी मिल रही है, एक यूनिट पे आपको 20 की सेटिस्फेक्शन है। जैसे हम 2 यूनिट पे गए तो आपके पास जो जो सेटिस्फेक्शन है 16 हो गई। 3 यूनिट पे आपके पास जो सेटिस्फेक्शन है वो 10 हो गई। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम चल रहे हैं 3, फिर हम चल रहे हैं 4, 4 पे हमारे पास सेटिस्फेक्शन कितनी हो गई,
4 एंड देन उसके बाद 5th यूनिट पे क्या है हमारे लिए 0 एंड लास्ट में जैसे हम 6th यूनिट पे की तरफ हम लोग गए, जैसे हमने 6th यूनिट कंज्यूम की तो ये हमारे पास क्या होगी बेटा, ये हमारे पास नेगेटिव में आ रही है। क्या आ रही है बेटा हमारे पास, ये चीज नेगेटिव में शो हो रही है यहाँ पे। यस और नो? यस सर। ये हमारे पास नेगेटिव में शो होनी स्टार्ट हो गई। तो ये अपने आप पे जितनी चीजें बता रहा है, ये बता रहा है कि यूनिट जैसे जैसे आप कंज्यूम करते जाओगे वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हर कमोडिटी, एक सिंगल कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन आपके पास ये लगातार डाउनवर्ड में जाती है। इसी को बोला गया डीएमयू, इसी को बोला गया डीएमयू। ठीक है? यस सर। हमने लॉ भी पढ़ लिया, उसका एग्जांपल भी देख लिया, टेबल और ग्राफ से भी समझ लिया। बट इस लॉ को एप्लीकेबल होने के लिए कुछ अपने आप में अजम्पशंस हैं। तो यहाँ पे बताई गई हैं अजम्पशंस। अजम्पशन का मतलब होता है कुछ लॉ है बेटा इसके जो आपको मानने पड़ेंगे। अगर ये लॉ नहीं माने जाएंगे तो हम कभी भी डीएमयू को एप्लीकेबल नहीं मान पाएंगे किसी भी कमोडिटी में। ठीक है? यस सर। तो कौन कौन से लॉ हैं जरा उनके बारे में समझते हैं, या कौन कौन सी लॉ नहीं सॉरी अजम्पशंस, कौन कौन सी अजम्पशंस हैं जो इस लॉ को परफेक्ट बनाती है, कौन कौन सी ऐसी अजम्पशन है जो इस लॉ को परफेक्ट बनाती है, वो अब हमें समझना है बेटा। ठीक है? यस सर। The law of DMU work only under this certain condition is called assumptions। क्या बोलते हैं इसको? कोई भी लॉ, जो लॉ है अपना पे या कोई भी लॉ है वो एक assumption पे काम करता है। नंबर 1 कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, मतलब हर चीज किस में होनी चाहिए एक्सप्रेस न्यूमेरिकली 1 2 3 4 5 ये अपना पे होना चाहिए। ओके। सेकंड है मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, हर चीज को जब आपने कार्डिनल मतलब नंबर में ले लिया देन उसको अमाउंट में भी कन्वर्ट करना है। किसमें करना है? अमाउंट में भी कन्वर्ट करना है। यूटिलिटी कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन मनी, इसको किस में करेंगे? मनी टर्म में, मतलब रुपए की टर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। पहले नंबर की टर्म में देन उसके बाद मनी की टर्म में। क्योंकि हमने पढ़ा था मार्शल के अकॉर्डिंग जब हम चीजों को मनी की टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उनका कंपैरिजन इजी हो जाता है। क्योंकि रुपए को रुपए से कंपेयर करना आसान है पर यूटिलिटी को रुपए से कंपेयर करना शायद मुश्किल है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि इसका जो एक लॉ सिंपल सा है, पहला नंबर्स में होना चाहिए, फिर उन नंबरों को मनी की टर्म में भी कन्वर्ट करना है। ठीक है सर। रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ द कंजप्शन, मतलब जो कंजप्शन आप कर रहे हो उसकी एक रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं कि आपने सपोज कीजिए बेटा मैं आपको कोई भी कमोडिटी दे रहा हूं, सपोज मैंने एक ग्लास ऑफ जूस दिया है, तो आप क्या कर रहे हो उसमें से एक एक ड्रॉप करके लगातार कंज्यूम कर रहे हो, तो शायद आपकी सेटिस्फेक्शन कभी डाउन ना हो, शायद कभी डाउन ना हो। रीजन तो वो कह रहा है रीजनेबल क्वांटिटी भी होनी चाहिए। द कंजप्शन द कमोडिटी कैन बी कंज्यूम्ड प्रॉपर एंड रीजनेबल क्वांटिटी, जैसे ग्लास ऑफ वाटर या फिर नॉट अ स्पून। वही बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है? यस सर। कॉन्टिन्यूअस कंजप्शन, ये कंजप्शन कैसा होना चाहिए? आपने एक ग्लास ऑफ जूस आज पिया, एक कल पी रहे हो, परसों, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद, शायद आपके पास जो ये पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन है कभी ना पाए। और ये आप लगातार चालू भी रख सकते हो क्योंकि हम खाना भी तो खाते हैं रोज। क्या हमारा पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन कभी आता है? नहीं, हम तो कंज्यूम कर ही रहे हैं, लगातार कंज्यूम करते हैं। ठीक है? लेकिन मान के चलिए एक ही दिन पे आपको कंजप्शन आपने लगातार मतलब आपने पहला फिर फर्स्ट आपने क्या बोलते हैं कंज्यूम किया फूड, फिर सेकंड टाइम आपने फूड कंज्यूम किया एक ही दिन में, मतलब एक एक समय के बाद, एक कंजप्शन के बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, क्या आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी? नहीं। बट अगर मान के चलिए आपने एक एक दिन का गैप दे दिया तो सर वो तो हम करते ही हैं, और कभी हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होती है? नहीं होती है, और वो आज तक चलता आ रहा है। वही चीज आप बताइए कंटिन्यूअस कंजप्शन, कंटिन्यूअस कंजप्शन, कंजप्शन शुड बी कंटिन्यूअस विदाउट लॉन्ग गैप, मतलब कोई गैप बड़ा नहीं देना इसमें, थोड़ा थोड़ा गैप के बाद आप कंजप्शन अपने पास करोगे जिसकी वजह से डीएमयू 100% एप्लीकेबल होगा। नो चेंज इन क्वालिटी, ध्यान देना क्वालिटी में चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया था क्वांटिटी एंड देन यहाँ बोला गया क्वालिटी, क्वालिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, क्वालिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि जब आप पहला ग्लास ऑफ जूस पी रहे हो तो उसमें आपको कोई और टेस्ट था, फिर सेकंड ग्लास ऑफ जूस में जब आपने पिया तो उसमें अलग फ्लेवर है, फिर उसके बाद थर्ड ग्लास में अलग फ्लेवर है, तो कभी उसमें भी आपके पास डीएमयू एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे रैशनल कंज्यूमर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। जब भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में या कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो कंज्यूमर होगा वो रैशनल कंज्यूमर होगा। रैशनल का मतलब क्या है? रैशनल कंज्यूमर का मतलब होता है कि वो अपने लिमिटेड इनकम में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है, जैसे कि हम सभी हैं बेटा, और हम सबको यही चाहिए कि आपके पास कम से कम पैसे में या कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम चीजें मिल सके, कम से कम समय में और कम से कम पैसे में आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, तो दैट इज रैशनल कंज्यूमर। ठीक? A consumer is rational and aim to maximize satisfaction। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट यूनिट, हर यूनिट एक पहली यूनिट से अलग होनी चाहिए।
ये नहीं कि दोनों यूनिट मिला करके है। मतलब एक ग्लास ऑफ जूस में से आपने 4 ग्लास ऑफ जूस बना लिए और फिर उसे आप क्या बोलते हैं कंज्यूम कर रहे हो और हर ग्लास को बोल रहे हो ये अलग है। मतलब 7th पॉइंट है बेटा कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जैसे कि हमने अपने एग्जांपल माना था 1 रुपए में 1 एमयू आ रही है, 1 रुपए में 1 एमयू आ रही है। तो ये अपना आप पे ऐसा नहीं है कि कभी मैं 1 रुपए मानूं, कभी मैं उसको 0.5 पैसा मान लूं, मतलब 0.5 रुपए मान लूं, कभी मैं उसको 2 रुपए, कभी 4 रुपए, नहीं। मेरे पास जो अमाउंट होगा एमयू का वो कांस्टेंट होना चाहिए, 1 रुपए में 1 एमयू। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस, कंज्यूमर इनकम एंड प्राइस ऑफ गुड्स रिमेन कांस्टेंट। ये कैसे होने चाहिए अपना पे फिक्स होने चाहिए। एंड नेक्स्ट आता है बेटा परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, अ कंज्यूमर हैज कंप्लीट नॉलेज अबाउट गुड्स एंड देयर यूटिलिटी। कंज्यूमर्स के पास हमेशा, कंज्यूमर हैज कंप्लीट नॉलेज अबाउट गुड्स एंड देयर यूटिलिटी। उसे पता होना चाहिए कि जो हम गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं उससे मिलना सेटिस्फेक्शन, तो उसको पता भी होना चाहिए। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, ये हमारे पॉइंट पूरे पूरे कंप्लीट है। ये अभी हमने अजम्पशन पढ़ी, टोटल 9 अजम्पशन थी। और ये बात अभी हमने जो भी पढ़ रहे हैं, जितनी भी चीजें हमने समझी अभी तक, वो डीएमयू के कंटेक्स्ट में पढ़ी है कि डीएमयू, व्हाट इज डीएमयू एंड लॉ ऑफ डीएमयू। तो मैंने आपको एग्जांपल का शुरू किया, फिर उसका लॉ समझाने की कोशिश की आपको बेटा, एंड देन उसके बाद आपको पूरा उसका टेबल, ग्राफ एंड अजम्पशंस के साथ हमने इसको खत्म किया। एक और छोटी सी बात बेटा जो अभी हम लोगों ने कवर करनी है, एक्सप्लोर मोर अबाउट लॉ ऑफ डीएमयू। डीएमयू के बारे में कुछ और नई बातें भी हैं बेटा। नंबर 1, पहली बात क्या बेटा, एमयू में इंक्रीज इनिशियली। एमयू सबसे पहले क्या होता है, में इंक्रीज इनिशियली। जो स्टार्टिंग होती है बेटा एमयू की, वो हमेशा बड़े नंबर से होती है। ठीक है, हमेशा बड़े नंबर। मतलब आप कोई कमोडिटी फर्स्ट टाइम कंज्यूम कर रहे हो, मतलब आपने उससे पहली बार कंज्यूम किया, या फिर सपोज कीजिए आप उसको अभी जस्ट आपने स्टार्ट किया है कंज्यूम करना, तो आपके लिए उसकी यूटिलिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के लिए आपने कोई नई नोटबुक खरीदी है, नया पेन खरीदा है, नई आपने बुक खरीदी है बेटा, कोई आपके पास नई चीज घर पे आई है, कोई नया गैजेट आपके घर पे आया, कार हो गई, फ्रिज हो गया, कोई भी चीज ले लो, कार फ्रिज तो नहीं, खैर आपके पास फोन, टैबलेट, कुछ भी आपके पास नया आता है, तो आप क्या करते हो बेटा, आपके वाला उसकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होती है। जैसे आपने फोन लिया नया, तो आपको ये होता है कि फोन पे स्क्रैच ना लग जाए, तो आप उसको बड़े आराम से रखते हैं, बड़े आराम से उसको संभाल के रखते हैं। उस पर टेम्पर्ड हो गया, स्क्रीन गार्ड हो गया, जो भी बैक कवर होता है, आप उसको लगाते हो उस पर, आप उसे बहुत ज्यादा केयर करके रखते हो। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है, और मैं आपको बहुत पहले से ये बात समझाते आ रहा हूँ कि हमारे पास जो यहाँ पे लॉ है ये वाला, ये लॉ बड़ा सिंपल सा बोलता है कि एमयू में इंक्रीज इनिशियली, ये सबसे पहले तो स्टार्टिंग में बढ़ता ही बढ़ता है। ओके सर, देन in certain situation mu may increase. For example, जैसे कि thirsty person may become more satisfied with 2 glass of water compared to first one. It all depends on circumstances, but economists normally assume that mu of continuously fall. हम ऐसा भी मानते हैं कि भाई पहली यूनिट के बाद दूसरी यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती है, लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया वो कह रहा है इनिशियल यूनिट्स में आपको हमेशा इंक्रीजिंग ही होता है। जैसे एग्जांपल दिया प्यासे आदमी का, तो प्यासा आदमी जब पहली यूनिट कंज्यूम करेगा तो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी, दूसरी यूनिट पे भी उसको मैक्सिमम ही मिलेगी, जब तक कि उसको फुलफिल नहीं हो जाता, जब तक वो अपनी एक सैचुरेशन सिचुएशन में नहीं आ जाता, अपने कंप्लीट सिचुएशन में नहीं आ जाता, तब तक वो उसके लिए क्या रहेगा, वो इनिशियली मतलब उसके स्टार्टिंग में बढ़ती ही जाएगी यूटिलिटी। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। जैसे एग्जांपल के लिए कोई बीमार आदमी है, अगर उसको ठीक होना है, तो वो जब पहली दवाई कंज्यूम करेगा तो भी उसके लिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी, जब दूसरी गोली जब वो कंज्यूम करेगा तो भी उसके लिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी। क्यों? क्योंकि वो ठीक हो रहा है, तो उसको पहली यूनिट के बाद दूसरी यूनिट पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो यहाँ पे वही बात बताई गई है कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन इकोनॉमिक्स ने हमारे क्या माना कि उन्होंने बोला कि जो एमयू है वो लगातार क्या होगा, डाउन होगा, जैसे जैसे आप यूनिट को कंज्यूम करोगे। यही बात तुमने लॉ में पढ़ी थी अभी। यस सर। नेक्स्ट आगे दे रखा है क्या बेटा, नो इंडिकेशन अबाउट द रेट ऑफ फॉल इन एमयू। हमारे पास इसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि इतना ही डाउन होता है, कि पहली यूनिट पे अगर आपको 100 मिले तो दूसरे पे आपको 10% डाउन होगा, थर्ड यूनिट पे आपके पास, सेकंड यूनिट के बाद आपके पास 20% डाउन होगा, थर्ड यूनिट के बाद आपका 30% डाउन होगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि अपने आप पे स्टैंडर्ड रूल होगा। नो इंडिकेशन अबाउट द रेट ऑफ फॉल इन एमयू, ना ही इसके लिए कोई नंबर दिया गया, ना इसके लिए कोई परसेंटेज दी गई है। The law of DMU say nothing about the rate of decline in MU. It does not specify whether MU fall at a slow
or fast rate, whether it declines at uniform or variable rate. ये डिपेंड करता है बेटा. इट जस्ट स्टेट्स दैट MU फॉल्स विद इंक्रीज इन कंजप्शन, मतलब इंक्रीज इन यूनिट ऑफ कंजप्शन. जैसे जैसे आप यूनिट को कंज्यूम करते जाओगे वैसे वैसे आपके लिए जो उसके मिलने वाले सेटिस्फेक्शन है, जो उस कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है, वो आपके लिए कीप ऑन डिक्रीजिंग, वो लगातार डाउन में जाएगी बेटा. ठीक. यस सर. इसके लिए बेटा इस लॉ का एक सब्स्टिट्यूट नेम बताया गया यहाँ पे. इट ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन या फिर फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी बोलते हैं. क्योंकि जो अजम्पशन, जो कि हमारे पास यूटिलिटी है बेटा, वो हम अपने लेवल पे होके सोचते हैं कि भाई इतना यूनिट से इतना आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, इतना आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, तो हम सोचते हैं इसको बेटा. ऐसा कोई वो नहीं है इसके लिए फास्ट रूल होगा कि नहीं यही होता है. हम मानते हैं कि ये अपना पे साइकोलॉजिकल लॉ है. साइकोलॉजिकल क्या है? ये एक लॉ है. इस लॉ को हमने माना है. ये नियम है नहीं, बस इसको माना गया यहाँ पे. क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर. तो ये चीज थी बेटा हमारे पास डीएमयू के बारे में, जो हमने आज पूरी क्लास के अंदर इसको बहुत अच्छे से समझने की पूरी पूरी कोशिश की है इसको. ठीक है बेटा. यस सर. और मुझे पता है और इतना मुझे समझ में आया कि आपको इससे मैक्सिमम यूटिलिटी मिली होगी बेटा इसको पढ़ने के बाद, कि हाँ कि ये चीज हमें समझ में आई है. ठीक है बेटा. यस सर.